आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से भी कहा गया है कि IMF प्रोग्राम ना होता तो प्लान बी के लिए मुतहरिक थे। क्या गुफ्तगू की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। हसन, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम ना भी होता तो हमारे पास प्लान बी था, तो ये पहले प्लान जो बी है इसे क्यों नहीं पहले यूज़ किया गया? देखिए, ये मौका आने पर ही उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल करना था। जिस तरीके से वो हम माजी में सुनते आए, ये एक बताते रहे हमारे पास प्लान बी है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाएगा, और फिर हमने देखा कि एक मौके पर इसहाक़ डार साहब बहुत बातें करते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF ख़ुद हमारे पास आए। ये क्या तरीका है? हम तमाम उनके मुतालबात तस्लीम करते हैं, लेकिन वो मज़ीद शराइत आयद कर दी जाती हैं। तो एक तरफ हमने देखा कि तमाम उनके मुतालबात तस्लीम किए, और आज जो है पाकिस्तान बुनियादी तौर पे जो माशी इसका मुस्तकबिल है उसकी राहें खुलती दिखाई दे रही हैं। कम अज़ कम हमें 9 माह के लिए तो डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए, और 9 माह में हमें मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी लेकर चलनी है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए बेहतरीन फ़ैसले करने हैं। और IMF के मुआहदे को लेकर जो इसहाक़ डार साहब और जो माजी में हम देखते रहे कि IMF का मुआहदा नहीं होना चाहिए, और जो इसके मुखालफिन थे जो बाकायदा ख़त लिखते रहे कि जो IMF के साथ मुआहदा जो है वो नहीं हो, और बाकायदा साबका हुकूमत जब उनको हटाया गया या खुद हटी जिस तरह अपोजिशन ने आने के बाद, तो हमने देखा कि उनमें बाकायदा ख़त लिखे गए, ख़त साजी की गई, और फिर हर तरह से पोशीदा एलानिया गैर पोशीदा तरीके से इसको जो है वो सबूताज करने की कोशिश की गई। वो तमाम के तमाम ऐसे लगता है कि उनके मुंह पर एक किस्म का तमाचा लग गया कि और ये मुआहदा हो गया, और पाकिस्तान के मामलात एक बेहतरीन तरीके पर चलते दिखाई देंगे। और कोशिश तो है कि हुकूमत भी जो पॉलिसी इख्तियार करी, और जो कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बकौल उनके मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के, इसहाक़ डार के कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर वो ये बताते रहे कि हमारी ये कोशिश थी, वो जश्न मना रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि शायद वो उस मामले पर जश्न ना मनाने लग जाए कि जो 12-14 महीने जो अवाम को उन्होंने नारे और ख्वाब दिखाए थे, वो एक भी ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दिया। ये तो उस वक्त हालात बेहतर होने लगे जब फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया, और बैरून ममालिक और दीगर सरमायाकारों को ये इत्तमाद हुआ कि यहाँ पर कोई मैच्योरिटी लेवल के भी कोई काम होते दिखाई देंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये मुस्बत तब्दीली रोनमा होना शुरू हुई, और फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बहुत अहम किरदार है कि वो गए, उन्होंने MD IMF से 2-3 दफ़ा मामलात पर डिस्कशन की और बातचीत की कि हम जो है आपके साथ चलना चाहते हैं, और हम आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मुआशी जो हालात हैं उसके बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते, हालात चल नहीं सकते। अगर आपने अपने मल्टीलैटरल जितने भी ममालिक से आपने पैसे लेने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप IMF के पास जाते। और अब ये स्टैंड बाय जो मुआहदा हुआ है, इसकी तरफ भी अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म एक किस्म की फैसिलिटेशन उन्होंने दी है 9 माह के लिए। और ये कहना कि मौजूदा हुकूमत और आइंदा आने वाली जो इंतखाबात के बाद आइंदा आने वाली हुकूमत है, उनको ये एक किस्म का आर्जी तौर पर लाइफ लाइन दी गई है, और वो आने के बाद दोबारा से वो IMF की तरफ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए, और तवील मुद्दती जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, और उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि ये मामला किसी बेहतरीन तर्ज पर जाएगा। और ये 9 माह के अंदर पाकिस्तान जो दीगर ममालिक से उन्होंने कर्जे लेने हैं या उन्होंने अदायगियाँ करनी हैं, उसके लिए बेहतरीन पॉलिसी उनकी ये होगी कि मुस्बत किरदार अदा करे, एक पॉलिसी मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ले, और जो उन्होंने तवानाई के हवाले से फैसले करने हैं, क्योंकि ये फैसले आज तक तो खत्म नहीं होंगे। अगर आप देखें तो जो एग्रीमेंट है, हसन, अहम फैसले यकीनन अब हुकूमत को करने होंगे, अब टाइम भी बहुत कम है, लेकिन माजी में यही PDM इत्तेहाद IMF के बारे में क्या गुफ्तगू करता रहा है, तो नाज़रीन को ये जो है दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो माजी में कहते रहे हैं कि इस प्रोग्राम से महंगाई में एक तो इजाफा होगा, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हम इस मार्च के इसके खिलाफ मार्च करेंगे, इस मुआहदे के खिलाफ। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो गुफ्तगू ये करते रहे हैं, और वहीं जहां पर हुकूमती अरकान भी जो हैं वो भी कहते रहे हैं कि एसर इकबाल साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने आवाम को IMF के भरोसे पर छोड़ दिया है। तो वहीं पर मरीम नवाज साहिबा भी कहती रही कि हुक्मरान IMF के पास चले गए हैं, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी फ़रोख्त कर दी है।